उसके बाद फिर मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यस, तो इसमें बेटा एक चीज ये है कि अपने सीबीएसई की तरफ से एक क्वेश्चन पेपर जो है जारी हुआ है। क्लास टीचर सर ने आपको भेज दिया होगा, और नहीं भी भेजा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इस पर डिस्कस कर दूंगा और उसके बाद जो है मैं आगे अपना काम जो है स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी काफी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर है, मैं अभी थोड़ा सा इन्हें और आपस में आसपास कोई शोर हो रहा होगा तो कृपया वे जो है उस शोर को थोड़ा सा अपने को म्यूट कर लेंगे, तो आपकी शोर जो है हमें सुनाई नहीं देगा और किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहला काम ये है, मैंने बताया कि इस साल हमारा जो बोर्ड पेपर आएगा उस पेपर पे थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये जो है 2020 और 21 का ये जो है हमारे पास, मैं थोड़ा सा कैमरा भी थोड़ा हमारा लग रहा है, मैं इसको हल्का सा मिडिल में, हाँ मैंने बीच में कर दिया है। अब आपको जो है पूरा समझ में आ रहा होगा। तो पहला जो है ये 3 घंटे का पेपर जनरल वे में पहले भी होता है, अभी भी होगा, और 80 नंबर के होंगे, 20 नंबर के इंटरनल होते ही है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट ए एंड बी। ये पूरा जो पेपर होगा ये 2 पार्ट में होगा, यानी पार्ट ए पार्ट बी। उसके बारे में नीचे जो है इंस्ट्रक्शन है, मैं एक एक करके पढ़ दे रहा हूँ। पार्ट ए में फर्स्ट है, लिखा है कि इट कंसिस्ट 3 सेक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें जो है हमारे पास जो 3 सेक्शन है, और इसमें हमारे लैम्बोर्गिनी 1 और सेकेंड में करके हमारे ऐसे करके 3 सेक्शन होंगे। और इसमें हमारे पास जैसे पहला दिया गया है सेक्शन फर्स्ट में, हालांकि 2 है यहाँ पे, 3 पेपर में छपा था तो मैंने भी यही लिख दिया है, तो यहाँ पर 2 है, फर्स्ट और सेकेंड। सेक्शन फर्स्ट में 16 क्वेश्चन होंगे। जो स्टार्टिंग में जहां से पेपर हमारा शुरू होगा उस सेक्शन में हमारे पास 16 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन पहले आते थे, तो उसमें अभी जो है कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है। तो वहां पर क्या होगा कि उसमें जो है 16 क्वेश्चन होंगे पहले पार्ट में, और ए में जो कि 1 नंबर के होंगे। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चन। 16 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगा। क्लियर हो गया सबको? यानी कि शुरू के जो 16 क्वेश्चन होंगे उनमें से किसी 5 में आपको इंटरनल चॉइस देगा, और सभी वो क्या होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सेकेंड, जो पार्ट ए में जो दूसरा सेक्शन है, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे। मतलब ये हमारे पास जो पार्ट ए में 2 सेक्शन है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो है 16 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 इंटरनल चॉइस होंगे, और उसके दूसरे पार्ट में 4 क्वेश्चन होंगे। एंड ऑन केस स्टडी, ये थोड़ा सा आपको जो है नया इस बात को जोड़ा गया है, लिखा गया है कि सेक्शन सेकेंड है, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होंगे। किससे रिलेटेड? केस स्टडी से रिलेटेड। यानी आपके सामने एक बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू केस आपके सामने रखा जाएगा, सिचुएशन रखी जाएगी। उस सिचुएशन पर बेस्ड जो है आपको अपनी थिंकिंग के बेस पर आपको यह काम करना है। मैं उसका एग्जांपल रूप में एक क्वेश्चन में पढ़ के आपको सुनाऊंगा। अब इसके बाद जो है ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स। मतलब होगा कि एक केस स्टडी दिया जाएगा, केस स्टडी के ऊपर जो है 5 क्वेश्चन आपसे 5 पार्ट में उसी में पूछे जाएंगे, ए बी सी डी ई। और उसके बाद जो है एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5। उसमें से आपको 5 में से कोई 4 ही आपको क्या करने होंगे, करने होंगे। तो ये बात हो गई पार्ट ए की। पार्ट ए को बिल्कुल माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। पार्ट ए में 2 सेक्शन होंगे, लिखा इसमें 3 है क्योंकि छपा था, मैंने लिख दिया ऐसे ही। तो फर्स्ट पार्ट में 16 क्वेश्चन, 5 इंटरनल चॉइस, 1 नंबर की। उसके बाद जो है दूसरे सेक्शन में 4 क्वेश्चन होंगे जो केस स्टडी के होंगे, और हर 4 में जो है इसमें से 5-5 जो है उसमें आपके सब क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई 4 के आपको आंसर जो है देने होंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो है पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक। अब यहां से आप देख रहे हैं 16 और 4 कितने हो गए, 20। जो आपके चारों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले क्या होता था
कि हमारे जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे 1 मार्क्स के। यहाँ भी पार्ट ए में भी जो है हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है 16 होंगे और 4 क्वेश्चन इसमें आपके सबसे पूछे जाएंगे, ये भी आपको यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2 नंबर के होंगे। माने 21 नंबर से 26 नंबर तक ये क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। और इसमें जो है हमारे पास जो है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 से 33 तक ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कितने नंबर के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। और तीसरा जो है क्वेश्चन नंबर 34 से 36 तक के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग आंसर में जो है हमें 5 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर के होंगे। 5 नंबर के कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आते थे हमारे बोर्ड एग्जाम में। अब क्या हो रहा है कि 5 मार्क्स के जो है हमारे क्वेश्चन इस बार से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके बाद जो है इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, यानी जो 2 नंबर के क्वेश्चन है 21 से 26 में, उसमें आपको जो है इन 2 क्वेश्चन जो है इंटरनल चॉइस के भी होंगे, यानी इसमें और लगा होगा, आप उसमें से कौन सा आपको आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, उसमें से कोई एक आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले, यानी कि 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको जो है 2 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के मिलेंगे। और साथ ही में एक क्वेश्चन आप 5 मार्क्स, जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें एक इंटरनल चॉइस होगा, जिसके बेस पर जो है आपको ये पूरा पैटर्न है। ये क्लास टीचर सर को इंस्ट्रक्शन था, ये जो मॉडल पेपर है बेसिक और स्टैंडर्ड के, ये सभी आप तक प्रोवाइड करा दिए जाए। और यहाँ से सर ने आपको शायद व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा भी है, और आप इसमें से इसको देखे भी होंगे। पेपर की थोड़ी सी स्टडी करें, आप लोग चेक करें। ऐसा पेपर सभी सब्जेक्ट में हुआ है क्लास 10th और 12th के बोर्ड क्लासेस में, सभी सब्जेक्ट में ये नया पैटर्न बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी तक क्या हो रहा था कि रटे रटाए धरने पर जो बच्चे पढ़ते थे, बिल्कुल उनको फिक्स था कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे उनमें से वे तैयार करके जाते थे और वैसे ही क्वेश्चन वहां पर जो है दे करके आ जाते थे और नंबर भी अच्छे खासे पा जाते थे। अब जो है ये नहीं होगा। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं काम चलाऊ पढ़ाई करके अच्छे नंबर पा जाऊंगा, अब ये नामुमकिन हो जाएगा। काम चलाऊ पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला। जो स्टूडेंट्स प्रॉपर डीप स्टडी करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसी के अच्छे नंबर आएंगे। जिसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, उसी के अच्छे नंबर आएंगे। यहाँ पर टफ क्वेश्चंस की कोई मायने नहीं रखा गया है। आपका चैप्टर में कंसेप्ट कैसा है, आपकी चीजें आपको जो 10th के स्टैंडर्ड में आपको आनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, इस पर जो है पूरा फोकस किया गया है। तो एक तरह से ये कहे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अभी आपको आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगी, उसमें धीरे धीरे जो है उस पैटर्न पर सभी को यहाँ पर लाने का प्रयास किया गया है। अभी क्या हो रहा था कि हमारे जो है शिक्षा मंत्री है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है पोखरियाल जी, उन्होंने भी जो है कहा है कि आज की न्यूज में शायद मैं पढ़ रहा था कि विदेशों में जो स्टडी कर रहे थे लोग, उसके लिए अब जो है बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की, विदेशों के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे देश की भी स्टडी जो है इंटरनेशनल लेवल की होगी और बच्चे भी हमारे बहुत जबरदस्त निकलेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है इस पेपर को थोड़ा डिस्कस करना था। और इसमें आपके पास जो है 16 के बाद यहाँ पर इंटरनल चॉइस के कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास जो है या केस स्टडी के बेस पर, यानी कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर दिए जाएंगे। उस ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, यहाँ पेपर में दिया गया है। मेंसुरेशन की कुछ सिचुएशन दी जाएगी, उसमें से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई फिगर दिया जाएगा या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जिसमें आपको जो है उस चैप्टर को से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी मैं इस पर काफी डिस्कस बाद में करूंगा, अभी क्योंकि ये नया आया था तो मुझे जो है अभी ये मेरे से मिस हो जाता। मैंने आपको भी फिलहाल बता दिया है। अब थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। और जैसे ही अपना विद्यालय खुलता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में सबसे ज्यादा जो है चर्चा इसी बात पर हुई है कि स्कूल खोले जाए तो सबसे पहले एक स्वर में उत्तराखंड के भी स्कूल के टीचर्स ने जो है कहा है कि केवल 10th और 12th के हमारे स्टूडेंट्स को जितनी जल्दी हो सके उन्हें स्कूल बुलाया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई शुरू कराई जाए। वे बोर्ड क्लासेस है, बाकी क्लास को जो है आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन 10th 12th को जल्दी से बुलाने की बात चल रही है और बहुत जल्दी आपको जो है स्कूल आने के लिए जो है
सूचना भी आपको मिल सकती है। तो ये 14 को जो है शायद ये न्यूज फ्लैश हो जाएगी और उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई पेपर की। हम बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज हमारी बची थी इसमें अपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो उस एक्सरसाइज पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे और इसमें अभी हमारे पास 51 पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। सभी लोग अपनी वीडियो को एक बार ऑन कर लें। मैं एक बार सभी को देख लेता हूं। अभी जो है ज्ञान वैभव की वीडियो ऑन नहीं है। लक्ष्य सुयाल, कुंदन कुमार, पर्व सिंह, हाँ ये कुंदन कुमार वीडियो ऑन करें अपनी। सभी की वीडियो ऑन होनी चाहिए और अपना माइक जो है आप म्यूट रखेंगे, क्योंकि आसपास आपके कोई भी बोलता है ना तो वो आवाज जो है पूरे सभी जितने ग्रुप में बच्चे हैं उन सभी को ये सुनाई देता है। तो इससे जरूरी नहीं है, जब जरूरी हो तो ही अपने को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछें। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास को। तो हमारा जो है एक्सरसाइज, एक बार लेफ्ट में हो जाइए थोड़ा। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन सामने आपको मैं खाली कर दिया और मैं आपको तब तक जो है क्वेश्चन जो है अपना पढ़ रहा हूँ। एक्सरसाइज हमारी 13.5। तो 13.5 में एक क्वेश्चन है आपका, इवन नंबर को मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहा गया है, लास्ट एक्सरसाइज है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, कि अ राइट ट्रायंगल whose side are 3 सेंटीमीटर and 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेनियस। इसका मतलब है हाइपोटेनियस को छोड़ करके जो ट्रायंगल की दो साइडें होती हैं वे दो साइडें दी गई है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, is made to revolve about its hypotenuse। इसके हाइपोटेनियस के अराउंड जो है इसे घुमाया जा रहा है, इसे जो है रिवॉल्व किया जा रहा है, घुमा रहा है। Find the volume and surface area of the double cone so formed, choose value of pi as found appropriate। जो आपको सुटेबल लगता है पाई की वैल्यू को वो जो है आप यहाँ पर चुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी इस वीडियो को भी मैं अपलोड भी कर दूंगा और मैं अभी जो हमारे पास जो पेपर्स हैं इन पेपर्स को भी जो है नहीं, जिनको नहीं मिला होगा तो वो भी मैं उनको मैं भेजने का प्रयास करूंगा। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपको सर क्वेश्चंस भी भेजे थे सर, वो भी बता दीजिएगा। अभी बेटा एक्चुअल में मैं आपको इस समय व्हाट्सएप मेरा बेटा थोड़ा सा मोबाइल मेरा ना डिस्टर्ब हो गया है और वो क्वेश्चन में अभी देख लूंगा मैं, और अभी मैं सिस्टम पे बैठूंगा तो आपके क्वेश्चन को मैं आपका सोल्यूशन उसी पर मैं अपलोड कर दूंगा, वो आपको अपने पर्सनल आपके नंबर पे मैं भेज दूंगा बेटा, ठीक है? ओके सर। हाँ कुछ एक दो एग्जांपल्स थे अभी मैं देख रहा था तो उसमें शायद 22 एग्जांपल थे और इसमें कुछ जो है आर डी शर्मा के दो क्वेश्चन भैया ने एग्जांपल ही सॉल्यूशन वाला भेजा था, तो मैं उस पर भी अभी यस सर वही थे। पहले मैं जिस एजेंडा हमारे सामने है इसको पहले कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आपकी बात भी करते हैं, ठीक है? और पर्सनल प्रॉब्लम पर्सनली डिस्कस हो ज्यादा बेटर है, ठीक है? सैंपल पेपर के क्वेश्चन पूछने थे। तो हमारे पास जो है हमारे क्वेश्चन में एक राइट ट्रायंगल है, यहां पर एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर यहां पर 2। इसमें क्या है कि राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसा इसलिए बना रहा हूं कि इसमें ये हमारे पास यहाँ 90 डिग्री और राइट ट्रायंगल को ये जो हमारे पास ये जो हाइपोटेनियस है इस हाइपोटेनियस के अराउंड इसे रोटेट करते हैं। तो रोटेट करेंगे तो ये जो हमारा पोर्शन है ये इस तरह से रोटेट होगा और ये यहाँ पर भी आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी कि हम जब बना रहे हैं तो ये घुमाने पर, यानी कि ये दोनों जो हमारे पास एक्सिस है यहाँ से हमने इसको फिक्स कर दिया और इसे हमने राउंड में घुमाया, तो जो ट्रायंगल बन रहा है इसे डबल कोन बनेगी। एक कोन जो है इसके ऊपर बनेगा, एक कोन हमारा इसके नीचे बनेगा। तो ऊपर जो हमारा दिया गया है ये है साइड इसकी 4 सेंटीमीटर और ये साइड हमारी जो दी गई है ये साइड हमारी जो है 3 सेंटीमीटर दी गई है, 3 सेंटीमीटर।
अब बारी आ रही है इसमें कि हमारे पास जो है इसमें हाइपोटेनियस को भी पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि हमारे पास ये जो है ए है, बी है और सी है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी अंडर रूट में ए बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये है 16 प्लस 9 अंडर रूट में 25 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इसके हाइपोटेनियस को हमने जो है यहाँ पर फाइंड कर लिया और इसके बाद यहाँ हमने क्या किया, देखिए हमें ये रेडियस चाहिए। दोनों कोण को हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें रेडियस मालूम। तो इसके लिए हम जो है एक तरीका अपनाएंगे। एक तरीका ये है कि ये यहाँ से पूरा जो है ये पोर्शन है ना, ये हमने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का हम एरिया दो मेथड से फाइंड करेंगे। एक मेथड होगा 1/2 बेस इंटू हाइट और दूसरा जो है 1/2 इंटू AC अपॉन यहाँ पर ये पॉइंट हम मान ले O, BO। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हो गया BC इंटू AB और दूसरी ओर से हम जो है 1/2 इंटू AC इंटू BO। ये जो है बहुत, क्योंकि हम अगर पाइथागोरस का यूज करेंगे तो पाइथागोरस में हमें क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा आ जाएगा उससे भी, लेकिन ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यहाँ से आसानी से हमें रेडियस मिल जाता है। हमें कर्व सरफेस एरिया के लिए स्लैंट हाइट चाहिए जो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर गिवन, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास रेडियस नहीं होगा तब तक जो है हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। तो आइए हम इसमें देखते हैं 1/2 से ये 1/2 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। BC हो गया 3 इंटू 4 और AC की वैल्यू BO तो पास है। अभी एक तो भैया क्या से साउंड आ रहा है बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा BO यानी ये क्या है R इक्वल टू ये हो जाएगा 12/5। तो रेडियस हमारे पास जो है ये हो गया 2.4 दैट इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा R की वैल्यू। अब थोड़ा सा हमें देखना है कि हम बात करते हैं इसमें जो है वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन इक्वल टू पहला हो जाएगा 1/2 यहां पर पाई R² स्क्वायर H पाई R H1 प्लस 1/2 पाई R स्क्वायर H2। H1 H2 इसलिए बेटा कि ये जो हमारे पास जो कोण बना है यहाँ पर ये वाली हाइट हमारी मान लीजिए कि ये H1 है और यहाँ से ये वाली हाइट हमारी क्या है H2 है। तो दोनों की हम हाइट को जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास दोनों की हाइट इंडिविजुअल हमें नहीं मालूम। इंडिविजुअल नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास 1/2 पाई R स्क्वायर तो हमारा बाहर निकल गया। अब H1 और प्लस H2 ये हमें यहाँ पर साइड में मिल गया। तो H1 और H2 का सम हमें मालूम है क्योंकि ये पूरी लेंथ हमारी कितनी है 5 है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह को 5 लिख देंगे इंटू R हमने निकाला है 2.4 का स्क्वायर और यहाँ पर 1/2 इंटू और पाई की जो भी कन्वीनियंट वैल्यू हमारे पास हो सकती है हम उसको लिखते हैं 3.14। तो ये हो गया 3.14। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो बेटा। सर एरिया सर वॉल्यूम ऑफ कोन तो 1/3 पाई R स्क्वायर है। सॉरी यहाँ पे मैंने जो है 3 की जगह 2 लिखा बेटा। इससे साबित हो रहा आप लोग ध्यान से देख रहे हो और आप मेरी जो है गलतियों को पकड़ ले रहे हैं। तो ये 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो बेटा इसको थोड़ा जो हम सॉल्व करेंगे ना तो दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2.4 का स्क्वायर और इंटू यहाँ पर ये 5
अब इसको जब सॉल्व करेंगे डेसिमल में हम वैल्यू जो है हम आप निकाल सकते हैं। यहां मैं थोड़ा सा इसे ये जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू आप इतनी कैलकुलेशन करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू है दिस वैल्यू यहां पर हमारा जो है 30.14 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर है। इसे सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा मैंने यहाँ पर बोर्ड पर सामने लिखा। अब बात हो रही है इसके कर्व सरफेस एरिया की, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ both cone is equal to pi r L1 plus pi r L2। ये हो गया pi r L1 plus pi r L2, इसमें से pi r को कॉमन लिया L1 plus L2 और हमने जो है यहाँ पर L1 और L2 को जोड़ दिया, यानी हमारे पास हो गया 3.14 इंटू ये है 2.4 इंटू L1 हमारे पास जो है 4 और प्लस हमारे पास 3 ब्रैकेट क्लोज 3.14 इंटू 2.4 इंटू 7 और यहाँ पर हमारे पास हम चाहते तो 22/7 भी रखते तो 7 से 7 हमारा कट जाता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा जो है आंसर आ जाए। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है, सिचुएशन है। सिचुएशन में एक ट्रायंगल है, केस मान लीजिए इसको केस स्टडी करना होगा तो दो पार्ट के क्वेश्चन हमारे बन जाए। केस ये है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम घुमा रहे हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, दोनों कोण का जो है हमें जो है वॉल्यूम निकालना है, दोनों कोण की जो है सरफेस एरिया हमें फाइंड करनी है। तो सरफेस एरिया भी हमने जो यहाँ पर फाइंड करके दे दिया, तो हमने इसको जोड़ करके इसके रिजल्ट को यहाँ पर आपके सामने जो है यहाँ रख दिया है। पहले वॉल्यूम निकाला, उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास सरफेस एरिया है। अगर यही बात कहा जाता कि अगर मुझे जो है इस AB के अराउंड इसको घुमाया जाता तो वॉल्यूम सरफेस एरिया क्या होती, अगर BC के अलोंग इसको जो घुमाते तो वॉल्यूम सरफेस एरिया क्या होती। अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो हर सिचुएशन के बेस पर किसके अलोंग इसे जब हम घुमाएंगे तो हमारे पास जो बनने वाला कोण होगा उसमें रेडियस और स्लैंट हाइट क्या होगी, ये अगर आपने पहचानना सीख लिया तो कैसा भी कोई भी इससे रिलेटेड कोई केस स्टडी आपके सामने आती है तो आप उसमें जो है परेशान नहीं होंगे, आप उससे जो है निकल करके आ सकते हैं। तो ये चीज जानना जरूरी है, केवल फार्मूला रखने से काम नहीं होगा, हमें सिचुएशन को भी समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो है 3 मैं नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं बात कर रहा हूं, उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये क्वेश्चन एक और बता दीजिए एक बार और, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक राइट ट्रायंगल है जिसमें जो है हाइपोटेनियस को छोड़ करके उसकी दो साइडें दी गई है। एक साइड है आपका 4 सेंटीमीटर, एक साइड है 3 सेंटीमीटर और B पॉइंट पर इसका राइट एंगल। हाइपोटेनियस को एलॉन्ग जो है इसे घुमाया जा रहा है राउंड में, मान लीजिए कोई स्टिक यहाँ लगा दिया और बीच से पकड़ के हमने जो है इसे रोटेट किया, रोल किया, तो रोल होने पर ऊपर 4 से रिलेटेड एक कोण बनेगा और 3 से रिलेटेड एक कोण बनेगा। तो जो नया कोण बनेगा उस कोण का हमें जो है वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे इसको भी थोड़ा देखने की जरूरत है। हमने पहले एंगल में हाइपोटेनियस को फाइंड कर लेंगे, पाइथागोरस हमने अप्लाई किया, हाइपोटेनियस हमारा 5 सेंटीमीटर निकल। अब हमने जो है इसमें दोनों की एरिया रख करके यानी एक ही ट्रायंगल की एरिया दो मेथड से निकाला, जिससे हमें जो है इसका बीच में BO जो है रेडियस हमारा फाइंड हो। रेडियस और हाइट मिलने पर हम जो है किसी का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, स्लैंट हाइट पता हो तो किसी का हम जो है कोण का हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ हमने जो है दोनों के वॉल्यूम का आइडेंटिटी लिखा, वॉल्यूम पुट किया, जो कॉमन था कॉमन निकाला, H1 + H2 की वैल्यू पूरी हाइट हमारी जो है 5 है, सॉल्व किया, ये हमारा रिजल्ट। ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया पाई r L1 पाई r L2, L1 की वैल्यू 4 है क्योंकि एक साइड हमारा तिरछी ऊंचाई जो है 4 है और डबल ए बैटरी। हाँ बोलो बेटा। सर ये समझ में नहीं आया सर। कौन सा?
सर ये कौन बन रहा है ना सर, डायग्राम से समझ में नहीं आया तो। डायगोनल से समझ में नहीं आया? सर ये एक से राइट एंगल बन रहा है, हाँ, फिर सर इसको रोटेट करने में सर ये जो इस साइड बनेगा सर वो तो इसका सेम होगा ना फिर। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया इसका। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। देखो बेटा, ऐसा है ना कि जैसे हमारे पास, जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको आप ध्यान से सुनना है, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ हमारे पास एक, मान लीजिए इसके इस साइड पर हमने एक जो है स्टिक को चिपका दिया है, ठीक है बेटा? और यहाँ से हम इस पर जो है ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ठीक है? जब हम इसको लट्टू होता है ना? हाँ, तो ये हमारे पास बिल्कुल जो है इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएगा, ये इस तरह से रोटेट होगा ना, ये रोल होगा। तो आधा अगर छोड़ दे तो टॉप पर एक जो है कोन बन जाएगा, पूरा घूमने पर क्या होगा ना, उसका जो है साइड पूरा हमारा कोन का रूप ले लेगा। और नीचे वाली साइड, क्योंकि नीचे वाली साइड बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, तो वो नीचे एक कोन हमारा बन जाएगा। तो ये जो दो कोन बन रहे हैं ना, इन दो कोनों की बात हो रही है। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो एक पेपर को कट करें और उसके हाइपोटेनियस पर एक स्टिक चिपका ले, या कोई जो है स्टिक छोटी सी लगा ले, उसे एक बार रोल करके आप देखिए, 3D फिगर में घुमा के आप देखेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि हाँ वाकई में कोन बन रहा है, और प्रैक्टिकली इसको करके आप देख सकते हैं, ठीक है? करना था फिर वैसे मुझे संजीव जी से बोलो बेटा। यस सर। निकाला है। हाँ, तो इसमें जो है रेडियस निकालने के लिए मैंने एरिया का जो है कंसेप्ट यहाँ पे लगाया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा बेस और हाइट, ये बेस और हाइट दोनों एक ही ट्रायंगल की हमारा जो है साइड है, तो एक ही ट्रायंगल का एरिया किसी भी मेथड से निकाला जाए, एरिया हमेशा सेम आएगा। हमने दोनों को इक्वेट करके यहाँ से इसमें रेडियस को हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो ये सिचुएशन थी, इस सिचुएशन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा समझे। क्वेश्चन 4 में, इन वन fortnight of a given month, there was a rainfall of 10 centimeter in a river valley. एक जो है नदी की घाटी है, रिवर वैली है, वहां पर जो है बारिश हुई, कितना? 10 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ वैली, एरिया जो दिया गया है, इस दिया गया है 97,280 किलोमीटर, 97,280 किलोमीटर स्क्वायर, so that the total rainfall was approximately equivalent to additional to the normal water of the three river, each at 1,072 kilometer long or 75 meter wide and 3 meter deep। तो आपको ये बताना है कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो इस नदी में पानी के वॉल्यूम के आपका ये कहा गया है इक्विवेलेंट। फिर ध्यान से समझिएगा बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सुनना है। एक रिवर वैली में एक बारिश हुई, कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर, जिसकी एरिया दी गई है, और बारिश कितना हुआ उसकी हाइट दिया गया। हम क्या करेंगे, रिवर वैली ध्यान सुनना, और उसके बाद जो है एक वही रिवर वैली में, रिवर की जो लंबाई दी गई है वो दिया गया है 1072 किलोमीटर, चौड़ाई दिया गया है 75 मीटर, और जो है गहराई दिया गया है 3 मीटर। हम वहां पर वो क्यूबाइड मान लेंगे और क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे, और हम चेक करेंगे कि दोनों वॉल्यूम क्या सेम है। अगर इक्विवेलेंट सेम है तो लिखेंगे यस, अगर सेम नहीं है तो लिखेंगे नो। इसको थोड़ा सा समझें। पहला काम यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैक्सिमम सभी चीजें मीटर में है, तो एरिया जो दी गई है वो एरिया क्या है, यहाँ पर आपका 97,280 किलोमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो क्या है कि किलोमीटर में हमारे पास, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर स्क्वायर है तो किलोमीटर 2 बार है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम जब इसको चेंज करेंगे 97280 इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं किलोमीटर इंटू किलोमीटर,
अब हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका है 97280 इंटू 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर। अब हमारे पास ये हो गया 97280 इंटू यहाँ पर 03 और 6 मीटर स्क्वायर। इसको और हम सिंपल कर सकते हैं 97280 इसमें 60 और लगा दो, इतना मीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया हो गया। अब इसमें कह रहा है कि बारिश जो होती है, बारिश की हाइट यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया में पानी की जो हाइट जैसे बोला गया इसमें 10 सेंटीमीटर बारिश हुई, इसका मतलब कि पानी जो है भरते भरते वो 10 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो गया है। तो यानी इसमें जो है हाइट दिया गया है h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हम इसमें 100 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10/100। यहाँ पर मीटर ये कट गया, दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 1/10 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सर एक बार वापस समझा दीजिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल समझा रहे हैं। 9728 और यहाँ पर 0, इसके बाद 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 6 इंटू 1/10 मीटर क्यूब। हाँ, इसमें बेटा ये बताने जो है इसमें कौन सा पोर्शन आपको नहीं आ रहा है मैं बताऊं? सर ये एरिया का ठीक है। एरिया जो दी गई है किलोमीटर स्क्वायर में दी गई है, एरिया को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, मीटर स्क्वायर में हमें चेंज करना है। किलोमीटर स्क्वायर का मतलब किलोमीटर इंटू किलोमीटर 2 बार हुआ है, तो यहाँ पर किलोमीटर इंटू किलोमीटर हमने लिख दिया, स्क्वायर को हमने 2 बार ऐसे लिखा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीटर और मीटर मिलके क्या हो गया मीटर स्क्वायर। 1000 इंटू 1000, इसमें 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, कुल जीरो कितने होंगे 6 जीरो। हम जो पहला नंबर है उसके आगे 6 जीरो लिख दें तो टोटल एरिया हमारी मीटर स्क्वायर में फाइंड हो जाएगी। थोड़ा यहाँ सामने से लाइट आ रहा है इस वजह से आपको ये नहीं दिख रहा है। इस नंबर में हम आगे 6 जीरो बढ़ा दें तो यह हमारा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। वैसे ही हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर में 100 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/10 मीटर हो गया 1/10। अब वॉल्यूम की बात होती है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर में एरिया क्या होती है सर्कुलर πr², बस उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दे तो वो जो है वॉल्यूम हो जाता है। वैसे ही क्यूबाइड क्या है, क्यूबाइड में नीचे जो है हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है l इंटू बी, लेकिन यदि हम उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो एल बी इंटू एच। तो ये जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट है वॉल्यूम का, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये हमारे सामने यहाँ पर मिल गया। अब बारी आ रही है कि जो हमारा क्यूबाइड दिया गया है, नदी दी गई है, उस नदी में भी यही सेम वर्क हम करेंगे। नदी में जो रिवर हमारे सामने है, उस रिवर में हमें देखना है कि यहाँ पर ये हो गया वॉल्यूम V1 जो है अभी निकला है 97280 और यहाँ पर एक जीरो हमारा कम हो गया, तो ये हमारे पास जो है मीटर क्यूब हो गया। अब अगर हमारे पास L की वैल्यू, B की वैल्यू और H की वैल्यू, ये नदी के लिए हम देख रहे हैं, नदी की जो लंबाई है वो है 1072 किलोमीटर है। तो किलोमीटर है तो इसको भी हमें क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 किलोमीटर में 0.07200 ये मीटर हो गया। अब उसके बाद जो है चौड़ाई इसकी दी गई है 75 मीटर, तो ये हमारे पास 75 मीटर हो गया। और इसकी गहराई जो डीप दिया गया है वो 3 मीटर है, यहाँ पर 3 हो गया। हमारे पास वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H 1072000 इंटू 75 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
ऑफ 3 वाटर, तो यहाँ हमारे पास जो है ये हमारा जो वैल्यू दिया गया है इसको हम मल्टीप्लाई करें तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2412 225 into 2412 और इसमें जो है हमारे पास 50 मीटर 50 है मीटर क्यूब। और साथ में क्वेश्चन में ये कहा गया है कि was approximately equivalent to addition of the normal water of 3 river। एक रिवर नहीं, ऐसी 3 रिवर है, उन तीनों, क्योंकि रिवर वैली किसे कहा जाता है जहां पे कई नदियां आपस में एक दूसरे से घूम रही होती हैं, उस रिवर वैली में ये पानी जो है बरस रहा है। तो रिवर वैली में 3 रिवर है तो उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर that is equal to 3 into 2412 50 इतना मीटर क्यूब, that is equal to यहाँ 0 0 0 और यहाँ पे 2 0 3 2 जा 6 3 1 जा 3 12 1 3 2 6 7 2 इतना मीटर क्यूब। इसमें यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट में 843 Sir, 7. yes, बेटा? 72. Yes. This is product is मैं एक बार प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ बेटा इसमें। सर सही था वो। सर सही था। 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 4 जा 12 1 3 2 जा 72 इतना मीटर क्यूब। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है, ये जो हमारा वॉल्यूम है दोनों वॉल्यूम क्या एक समान है बेटा? तो आप जो है इसको खुद डिसाइड कर सकते हैं, ये दोनों में काफी अंतर है, सॉरी ये वॉल्यूम में इस वॉल्यूम में काफी अंतर है, डिफरेंस है। तो हम जो है इस डिफरेंस को हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने जो है क्या निकाला, रिवर वैली में बारिश का हमारा जो पानी था उसका वॉल्यूम निकाला, एक रिवर का हमने वॉल्यूम निकाल करके उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, उसको चेक किया कि यानी रिवर में पानी कितना है और जो रिवर वैली में बारिश हुई है उस बारिश के पानी का वॉल्यूम कितना है, दोनों वॉल्यूम हमने चेक किया, दोनों वॉल्यूम में अंतर है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, एक समान नहीं है। ये 72 36 एक बार ये है और यहाँ पर 9728 उसके आगे जो है हमारे पास 60 है। तो इनको आप देख सकते हैं कि बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट, इनको इक्विवेलेंट हम नहीं कर सकते, ठीक है सर। अगर हम V1 और Sir, volume. सर अगर हम A6 डिजिट ना लगा के 10 to the power raised into 6 करे तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो आपका ऐसे मान लीजिए 0 है ना, यहाँ पे देखिए कितने 0 आ रहे हैं, 160 है, तो 10 की पावर इतना नंबर लिख करके इनटू 10 की पावर 6 लिखते हैं, और यहाँ पर इतना नंबर यहाँ पे 50 है तो 10 की पावर 5 कर सकते हैं। या स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो डेसिमल 1 प्लेस में यहाँ लिख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8 लिख सकते हैं, या 9 का डेसिमल लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं। तो ये आप आपके अनुसार जो है आप लिख सकते हो। सर volume. तो क्वेश्चन में एरिया गिवन है वो तो 72 वो गिवन है ना 7280 यस क्वेश्चन में एरिया गिवन